हेलो नमस्ते। मैं हूँ मोही देसाई, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे द फैसिनेटिंग वुमन। अरे यार, अब क्या बताएं आपको। मेरे साथ ना एक बड़ा कांड हो गया है। मेरा फोन चोरी हो गया है। आई डोंट नो, चोरी हो गया है, मैं भूल गई हूँ कहीं पे, मुझे अभी तक याद नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं शूट पे से आ रही थी और मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, रूममेट ने, कि मुझे ये सामान लेके आओ। तो मैं नीचे दुकान में ही सामान लेके आ गई हूँ। उसके बाद से मुझे याद नहीं कि मेरा फोन कहाँ गया, कब गया, या मैं घर से ऊपर आ रही थी, मतलब घर पे ऊपर आ रही थी तब चला गया, या मैं दुकान में ही भूल गई हूँ। तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि फिर जैसे ही मैं घर पे आई तो मुझे याद आया कि यार मेरा फ़ोन नहीं है, मिल रहा है। तो मुझे लगा कि यहीं कहीं रखा होगा घर पे। तो मैंने दोस्त को बोला कि यार एक बार कॉल करके देख लेना कि मतलब है यहाँ कहीं पे, मिल जाएगा। तो उसने कॉल किया तो रिंग जा रही थी। मैंने बोला कि यार शिट यार, मैंने वाइब्रेट पे रखा हुआ है क्योंकि मैं शूट पे थी। फिर क्या हुआ, फिर एक बार तो रिंग गई, दूसरी बार जब कॉल किया तो सीधा स्विच ऑफ आ गया। और फिर उसी वक्त मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि बहन तेरा फोन चोरी हो गया है। क्योंकि अगर चोरी नहीं हुआ होता, मैं कहीं भूल आई होती, तो वो रिंग हमेशा कंटिन्यूअसली बजती रहती, क्योंकि चार्ज फुल था, ना रेंज का इशू था, और पहली बार में रिंग गई और फिर नहीं जा रही है। तो मेरा ना दिमाग खराब हो गया। पहली बात तो मैंने सोचा कि अरे यार, क्योंकि मेरे साथ वो फोन है पिछले 5 या 6 साल से। तो मेरा जो भी मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी पूरी लाइफ का चिट्टा जो भी है वो सब उसी फोन में है। चाहे वो मेरे फोटोज हो, चाहे मेरी कोई इंफॉर्मेशन हो। हाँ, नहीं, मेरी कोई पर्सनल फोटोज या फिर कुछ ऐसा कुछ है नहीं, मैं कुछ भी वैसा नहीं रखती हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि ऐसी कुछ भी प्राइवेट चीजें अपने फोन में मत रखा करो। क्योंकि यू नेवर नो, आपका फोन कभी चोरी हो जाए या फिर कभी हैक हो जाए या फिर जो कुछ भी हो जाए। ना रखे तो बेहतर है। क्योंकि अभी जब मेरा फोन चोरी हो गया तो सबका पहला क्वेश्चन मुझे यही था कि आपकी ऐसी कुछ चीज थी क्या उसमें जिससे आपको डरना चाहिए। तो नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। ना मैंने कोई बैंक का पासवर्ड लिख के रखा था उसमें, ना कोई बैंक के डिटेल्स लिख के रखे थे। बस कुछ पुरानी यादें हैं जो बहुत सालों से मेरे साथ थी, या फिर मैंने कुछ लिख रखा होगा, कुछ मेरे लिए लिख रखा होगा, कुछ पर्सनल वीडियोस इन द सेंस कि मैंने अपने आप से बात की हो, वीडियो थ्रू मैं अपने आप को खुद को समझाया हो, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। सो ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी। बट अगेन यार, मेरी कमाई से लिया हुआ पहला फ़ोन था वो। सो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने पता नहीं, मेरा एक कुछ पर्सनल जो एक अपने बॉडी का पार्ट होता है वो खो दिया हो। एनीवेज, तो हमने क्या किया, फिर हमने नीचे जाके देखा, दुकान में जाके देखा। दुकान वाले ने तो ऑब्वियसली, वहाँ पे इतने सारे कस्टमर्स आते रहते हैं, तो उठा लिया होगा किसी ने, और जैसे ही फ़ोन बजा तो उसने बंद कर दिया होगा। फिर हमने क्या किया, रात के बज गए, इतना सब कुछ ढूंढते ढूंढते रात के बज गए 10, 10:30 हो गए। हम लोग गए यहाँ से वर्सोवा पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे जाके हमने वहाँ पे बताया, जो भी सर थे, तो उनको कहा कि सर हमारा फ़ोन चोरी हो गया है। इवन उन्होंने भी मुझसे पहला क्वेश्चन यही किया कि आपका कुछ पर्सनल डेटा उसमें था क्या। मैंने बोला नहीं सर, नहीं था। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने बोल देना चाहिए था कि हाँ सर था। शायद वो उस चीज को इम्पोर्टेंटली लेते। एनीवेज, कोई बात नहीं। तो फिर सर ने कहा कि वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस की एक साइबर क्राइम्स के लिए एक वेबसाइट है। मैं चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगी। तो उस लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन एफआईआर करना होता है कि आपका फ़ोन चोरी हो गया है। तो मैंने सोचा ठीक है यार, ये भी कर लेते हैं कि फ़ोन चोरी हो गया, हम ये एफआईआर वगैरह कर लेते हैं। तो ऑनलाइन मैंने जब वो सब डिटेल्स भरने चालू करती है, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें एक आईएमईआई नंबर आपको, आई गेस आईएमईआई नंबर ही है, तो उसको आपको वहाँ पे फिलअप करना होता है। और वो रहता है जब आप फ़ोन खरीदते हैं, तो उसमें उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, या फिर वो जो भी डिब्बा आता है आपके साथ, उसमें वो आईएमईआई नंबर होता है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वो डिब्बा, चाहे 8 साल हुए हो, 10 साल हुए हो, वो फेंके नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका फोन कभी चोरी नहीं हो सकता। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में मैं थी, लेकिन मेरा फोन चोरी हो गया है।
और मैं उसको ट्रैक भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो नंबर ही नहीं है। अगर वो नंबर मेरे पास होता, इवन नॉर्मली कैसे रहता है कि अपने मोबाइल के पीछे जो स्टिकर्स लगे रहते हैं उसमें भी वो नंबर लिखा हुआ रहता है। अब मोबाइल ही नहीं है तो वो नंबर कहाँ से मिलेगा। और मतलब मैं सच्ची बताऊं कि मैंने जब मैं अभी लास्ट ईयर जब मेरा घर शिफ्ट किया, तभी मैंने वो मोबाइल का डिब्बा फेंक दिया, ये सोच के कि यार हो गया अब यार 4 साल, क्या ही इसका मतलब यूज रहेगा अभी। वो मैंने करना नहीं चाहिए था। एनीवेज, तो अभी मोबाइल चोरी हो गया, तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज वो नंबर आप कहीं पे नोट करके रखिए। इवन ऐसी भी बहुत सारी फैसिलिटीज है कि आजकल बहुत सारे ऐसे एप्स निकले हुए हैं कि जैसे फाइंड माय डिवाइस, आप उसमें आपका नंबर वगैरह डाल के या फिर आपके फोन का क्या बोलते हैं, कुछ तो करना होता है यार, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सॉरी। अगर मैं इस पे डिटेल में और अगला वीडियो बनाऊंगी, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो और एक चीज है कि आजकल कुछ नए नए फोन्स में ऐसी भी फैसिलिटीज आई हुई है कि अगर कोई आपका फोन स्विच ऑफ करना चाह रहा है तो उसके लिए भी पासवर्ड डालना पड़ता है। तो वो एक मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, ये भी तो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई किसी ने चोरी भी कर लिया फोन और आप कॉल कर रहे हो उस पर, तो आपकी कॉल तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वो स्विच ऑफ तो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं है उसका। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें आप ध्यान रखना कि आप किस तरीके से मोबाइल चोरी होने से, टचवुड मैं चाहती हूँ किसी का मोबाइल चोरी ना हो, पर अगर मोबाइल चोरी हो ही गया, लेकिन उससे पहले आपको जो जो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं प्लीज ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है ना। आप कहीं पे ईमेल आईडी लॉग इन कर पाते हो, एकदम से आपको फोन कैसे मिलेगा। टचवुड मेरे दोस्त के पास एक एक्स्ट्रा एंड्रॉयड फोन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा उसी को ही यूज कर लेती हूँ तब तक के लिए। फिर पता नहीं कि मुझे अब अब ऐसा हुआ कि जब मेरा फोन चोरी हो गया, मैं बहुत काम थी। मैंने पहली बात क्या सोची कि मेरा फोन चोरी हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे एक नया फोन खरीदना पड़ेगा। मेरा कुछ उसमें कुछ ऐसा प्राइवेट डेटा तो है नहीं जो कि पब्लिक हो जाए और मुझे उसका टेंशन लेना चाहिए या फिर जो कुछ भी है। तो मैं इतनी काम थी कि मुझे खुद पे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा फोन चोरी हो गया। ना मेरे आंखों से एक आंसू निकला है या फिर मुझे इतना कुछ लगा नहीं यार मुझे फोन चोरी, अब क्या करूंगी मैं, कैसे जीऊंगी, क्या क्या होगा मेरे से। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये पता चल गया है कि मैं मेरे फोन पे डिपेंडेंट हूं नहीं, कि मेरा फोन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो यस, यही था। तो मैं सच में चाहती हूँ कि आप अपना फोन बचाए रखिए। पता नहीं कहाँ पे मैंने एक रील देखा है जिसमें आमने सामने जैसे ही मतलब एक ऐसा था कि दो चोर थे जो बच्चों को चुराते थे। तो एक ने उसको एक बंदे को एड्रेस पूछा, तो उसने अपने गोदी में जो बच्चा था वो नीचे रखा, और जैसे ही नीचे रखा वो एड्रेस बताने लगा, पीछे से वो बच्चा भी गायब हो गया। मतलब बच्चे गायब हो रहे तो आपका फोन तो क्या ही चीज है, इतनी सी तो बात है वो। इसलिए मैं चाहती हूँ, पहली बात तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चा वो पेरेंट्स को मिल जाए, मतलब टचवुड वो मिल जाए यार। और आप अपना फ़ोन बचा के रखिए, और जो भी प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है या फिर ट्रैक भी करने के लिए ऑलरेडी आप अपने फ़ोन्स में सेटिंग कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली IMEI नंबर आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर आपके पास कुछ घर पे नोटबुक हो उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन FIR करना है या फिर उसको ट्रैक डाउन करना है तो उसके लिए आपको वो IMEI नंबर बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखते हैं अगले वीडियो में क्या मेरे पास टॉपिक रहेगा आपसे बात करने के लिए। थैंक यू।